वो बार बार कहते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे आप सिस्टम में बैठकर सरकार चला के नहीं सिस्टम दुरुस्त कर पा रहे हैं तो बाहर बैठिए, चना बेचिए, सब्जी बेचिए। अब सरकार में बैठे हैं, सरकार के अंग है, राज्य सरकार को चला रहे हैं, 6 सालों से आपकी बहुमत की सरकार है और बोल रहे सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे सिस्टम में आप बैठे हैं सिस्टम बनाने के लिए। जोहार जय झारखंड। विधानसभा में ओबीसी छात्र के स्कॉलरशिप के मामले को लेकर माहौल गर्म रहा, जिसमें से जयराम कुमार महतो ने काफी मजबूती से यह मामला को उठाया और विधानसभा सत्र के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जयराम महतो अग्रेसन के मोड में दिखे और वहां पर उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी के कारण ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति में लेट हो रही है। इस विषय में जयराम महतो ने क्या कहा है इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही जब चमरा लिंडा भी सेशन के बाद बाहर निकले तो उससे भी प्रश्न किया गया और उन्होंने उस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, ये भी आप लोग इस वीडियो पे देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखना और अपनी राय कमेंट में बताना। उत्तर से बिल्कुल असंतुष्ट हूं और उन्हें जो भी आंकड़े जो तथ्य तर्क प्रस्तुत किए हैं बिल्कुल मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है। वो बार बार कहते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे आप सिस्टम में बैठकर सरकार चला के नहीं सिस्टम दुरुस्त कर पा रहे हैं तो बाहर बैठिए, चना बेचिए, सब्जी बेचिए। अब सरकार में बैठे हैं, सरकार के अंग है, राज्य सरकार को चला रहे हैं, 6 सालों से आपकी बहुमत की सरकार है और बोल रहे सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे सिस्टम में आप बैठे हैं सिस्टम बनाने के लिए। आप सिस्टम में बैठे हैं नीति नियम बनाने के लिए और नहीं तो घास चराइए, बकरी ले घास चराइए, उनको चराने ले जाइए। बिल्कुल इस राज्य के ओबीसी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। जिनकी आबादी 54% है, कसूर ओबीसी समाज का भी रहा है। उनको घंटे की आनंद से सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है उनके जीवन पर, उनके लाइफ पर। बिल्कुल उनका लाइफ, उनका मैं देख पा रहा हूं, मुझसे हजारों छात्र आज लगभग विगत 6 महीनों मिल हम लोग उसको यथाशीघ्र जो ऑब्स्टेकल्स है उसको शिथिल करने के लिए हमने तो कहा कि भित्ति पत्र भी हम लोग ये कर रहे हैं। लोन वगैरह ये मुश्किल है। देखो लोन तो बहुत सारा विभाग से मिल रहा है, बहुत सारा योजना है लोन का, आप ले सकते हैं उस सबसे। मगर मेरे विभाग से लोन प्रदान करना, वो जब फ्री कर रहे हैं तो लोन हम क्यों देंगे? पैसा हम स्टाइपेंड दे रहे हैं और देना है उसको, तो लोन मतलब उससे फिर बर्डन क्यों डालेंगे उसको? लेकिन लोन भी दे रहे हैं तो बैंक जो है वो ज्यादा परसेंटेज ले रहा है। हाँ, तो इसलिए मेरे विभाग में लोन का प्रावधान नहीं है, उनको फ्री में देना है, स्टाइपेंड फ्री में देना है। हाँ, हम लोग वेट कर रहे थे कि केंद्र सरकार कब तक देगी, तो 3 करोड़ ही मात्र दिया। अगर ज़्यादा दिया होता तब तो फिर हमारे पास जो पैसा है उसको भी हम रिलीज कर देते, लेकिन वो नहीं आया तो हम पीत पत्र जारी कर दिया है। अब वो पैसा जो 400 करोड़ हमारे पास है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि वो आ जाए, वित्त विभाग उसको शिथिल करे और हम लोगों को रिलीज करे। दादा आपने बोला कि नियमों को शिथिल करेंगे, आपको दादा सिस्टम के पार्ट हैं। पिछले ही सेशन के दौरान ये मामला आया था, इस बीच आप दिल्ली में गए, केंद्रीय मंत्री से आपने मुलाकात रिलीज करे। दादा आपने बोला कि नियमों को शिथिल करेंगे, आपको दादा करेंगे कि वो आ जाए, वित्त विभाग उसको शिथिल करे और हम लोगों को रिलीज करे। दादा आपने बोला कि नियमों को शिथिल करेंगे, आपको दादा सिस्टम के पार्ट हैं। पिछले ही सेशन के दौरान ये मामला आया था, इस बीच आप दिल्ली में गए, केंद्रीय मंत्री से आपने मुलाकात भी की, रास्ता बना या कितना नहीं बन पाया? रास्ता तो बना नहीं। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप दे दीजिए, 3 साल का बैकलॉग है। उसने कहा कि ठीक है दे देंगे, 3 करोड़ भेजे हैं। उसके बाद बोले कि ठीक है अभी हम जाएंगे और फिर भेजेंगे, फिर आया नहीं पैसा। तो समय तो ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब स्टेट के पास जो पैसा है उसको हम लोगों को रिलीज करना चाहिए। तो कब तक दादा? हाँ, ये हम लोग तुरंत शिथिलीकरण करने के लिए वित्त विभाग को मतलब पीत पत्र जारी कर दिए।